तो आइए, वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो फाइनली आज हम आपको किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम पिछले दिन किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताए थे और आज आपको हम किरचॉफ सेकंड लॉ बताएंगे। तो जैसे कि पता है किरचॉफ सेकंड लॉ में एक डेरिवेशन आता है और डेरिवेशन में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन हम जो इस तरीके से बताएंगे आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको बनाने आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, बीच में भगा के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बात होगा कि सर किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है वोल्टेज और ईएमएफ का क्लोज सर्किट में, जो कि इक्वल होता है जीरो के। ये बात आप बताइएगा। यानी अगर मान लीजिए डिफिनेशन याद ना हो तो हम कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे समेशन E प्लस समेशन V इक्वल टू 0, या इसी बात को बोलेंगे समेशन E का E और समेशन V को लिखे IR। सर कैसे लिखे V को IR? सर V को IR कैसे लिखे हैं जरा बताइए। तो मान लीजिए आप बचपन से जानते हैं फॉर्मूला V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो चलिए समेशन E का E प्लस का प्लस समेशन V, यानी V के जगह हम क्या लिख सकते हैं वहां से IR, जो कि किसके इक्वल है, 0 के। ये सब बात को भी हम प्रूव करेंगे। फिर अगर हम बात करें इसी बात को लिखेंगे समेशन E बराबर समेशन IR। तो इस बात को हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं, कैसे ये होगा। चलिए आइए, तो मैं आपको सबसे पहले प्रूव करने जा रहा हूं। तो देखिए सर इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम काम करेंगे, हम सर्किट बनाएंगे। एक बड़ा बैटरी, एक बड़ा सा लाइन, एक छोटा सा लाइन, ठीक है ना वो, ठीक है। देखिएगा लिए 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 लिए, फिर बड़ा, फिर छोटा, लिए 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 लिए, जोड़ दिए, अच्छे से जोड़ दीजिएगा। चलिए इतना काम कर लीजिएगा। बड़े भाई ध्यान से सुनना, अगर बड़ा है यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर ये छोटा है माइनस का साइन है, अगर ये बड़ा है प्लस का साइन है, ये छोटा है माइनस का साइन है। इतना बात पता होना चाहिए। अब यहां से एक और लाइन खींचेगा और यहां पे रेजिस्टेंस डाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस डाले हैं तो यहां पे भी रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा बीच में, तो उसके लिए फिर से हम रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जोड़ दिए। यहां पे भी इस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जोड़ दिए। हाँ सर। अब एक बात बताइए, ये पहला बैटरी है, इसका नाम लिखिए E1, ये दूसरा बैटरी है, इसका नाम लिखिए E2। मान लिए वो पहला है दूसरा E1 और इसको क्या मान लिए E2। अगर ये E1 है तो इसके रेजिस्टेंस को मान लिए R1, अगर ये E2 है इसके रेजिस्टेंस को मान लिए R2, और ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसको क्या मान लिए R3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम लिख दिए, इसका नाम लिखिए A, इसका नाम लिखिए B, इसका नाम लिखिए C, इस पॉइंट का नाम लिखिए D, इस पॉइंट का नाम लिखिए E, इस पॉइंट का नाम लिखिए F। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक चीज बहुत बारीकी से तोड़ तोड़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जब करंट जाएगा तो मान लीजिए इसमें जो करंट जा रहा होगा पहला है, तो कौन जा रहा होगा I1 जा रहा होगा, तो जा रहा होगा, जाता है तो प्लस, निकलता है तो माइनस। इसी तरह से इसमें भी करंट जाएगा, ये R2 है, इसमें जो करंट जाएगा वो बंद करके जाएगा, I2 जा रहा होगा तो प्लस, निकल रहा होगा तो माइनस। अब चलिए इसमें जो करंट जाएगा वो R3 है, इसमें यानी जो करंट जा रहा होगा I3 जा रहा होगा, और जा रहा होगा तो प्लस और निकल रहा होगा तो माइनस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा फिगर क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम इस पे करेंगे डेरिवेशन। कैसे होगा डेरिवेशन, आइए मैं आपको बताता हूं। बहु मैं फिगर एक बार और समझा दूं। देखिए हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम कोई लूप लेंगे, हमारा मन जैसे लूप लेंगे। अगर आपका मन है A B E F A, यानी जहां से शुरू करेंगे वहीं खत्म करेंगे, हम ए से शुरू कर देते हैं A B E F A, यहां से आप अब एक बार इधर से लूप लेंगे C B E D C, C B E D C, यानी C से शुरू किए C पे खत्म। जैसे यहां से शुरू किए फिर यहीं पे खत्म, यहां से शुरू किए फिर यहीं पे खत्म। इस तरह से हम लूप लेकर बनाएंगे। आ जाइए,
चलिए तो मैं आपको लूप लेकर बनाना सिखाता हूं और देखते हैं हम। अब देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम लूप। हमने बोला ए बी ई एफ ए, एक लूप लिया सबसे पहले ए बी ई एफ ए लूप लिए। जब हम लूप लिए तो यहाँ पे कौन का साइन है, प्लस का, तो हमने लिखा प्लस। उसके बाद कौन करंट है I1, तो हमने लिखा I1। उसके साथ कौन रेजिस्टेंस है R1, तो हमने लिखा R1। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे कथी का साइन है प्लस। फिर कौन करंट है I3, फिर कौन है R3। फिर इधर चलिए, यहाँ पे कथी का साइन है, यहाँ पे माइनस, क्या है यहाँ पे E1, और ये सब किसके बराबर होता है 0 के। इतना बात आपको पहले बताना पड़ेगा। अब आपको I3 निकालना होगा। वो I3 कैसे निकलता है उसके लिए लिखिएगा सबसे पहले ऐड B। किस पॉइंट पे निकालना है B पॉइंट पे। तो ये देखिए जब हम B पॉइंट पे बात करें, जो B जंक्शन हमको दिख रहा है, ये जो B जंक्शन दिख रहा है इसमें I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 निकल रहा है। मतलब जो आएगा वो प्लस और जो निकलेगा वो माइनस, यानी I1 आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है प्लस I1, क्योंकि आने वाला प्लस। तो देखना भाई एरो इधर आ रहा है तो I1 प्लस, फिर I2 इधर जा रहा है तो प्लस I2, निकल कौन रहा है I3, तो निकलता है तो माइनस लगता है तो माइनस I3। ये सब किसके बराबर होता है 0 के। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व। वो कैसे, तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3, और अब इसको इक्वेशन मान ले 1 और इसको इक्वेशन मान ले 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे हम नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1, यानी 2 का मान कहाँ पुट करना है 1 में पुट करने आना चाहिए मेरे भाई। जब पुट करेंगे तो देखना I1 R1 प्लस I3 की जगह I3 का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। नहीं समझे, यहाँ पे मान पुट कर दिए, यहाँ पे I3 का मान जो ये है यहाँ पे पुट कर दिए तो I1 प्लस क्या होगा I2, उसके बगल में क्या है R3 माइनस E1 बराबर क्या 0, और इसको कितना वाला इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे भाई जैसे हम A B E F A लूप लेके बनाए हैं वैसे एक और लूप लेना पड़ेगा। अब वो कौन लूप है वो आपको हम दिखाएंगे। अब वो लूप है C B E D C, यानी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि C B E D C एक लूप बनाएंगे। जब हम बात करें तो सबसे पहले कथी का साइन है प्लस, कौन करंट है यहाँ पे I2, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद कौन है इसके साथ R2, ठीक है। फिर कथी का साइन है प्लस, फिर कौन करंट है I3, फिर कौन है इसके साथ R3, उसके बाद यहाँ पे कथी का साइन है माइनस, कौन है यहाँ पे E2 बराबर क्या है 0। समझ गए भैया, कुछ नहीं किए, पहले प्लस था इधर प्लस लिखे, I2 है I2 लिखे, यहाँ R2 है R2 लिखे, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लिखे, I3 है I3 लिखे, R3 है R3 लिखे, यहाँ पे माइनस है माइनस लिखे, E2 है E2 लिखे, और ये सब किसके बराबर होता है 0 के। अब फिर से वही काम क्या करेंगे सर, अब फिर से वही काम क्या सर क्या करना है, चलो इसको देखो, प्लस का प्लस I2 का I2 R2 का R2 प्लस I3 क्या निकाल रखे हैं I3 I1 प्लस I2, यानी मान डाल पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब मान पुट करें तो क्या होगा I1 प्लस I2, उसके बगल में क्या है यहाँ पे R3 माइनस कौन है E2 बराबर किसके आया 0 के। समझ गए, सिर्फ मैंने मान को पुट किया और अब हम 3 मान चुके हैं, इसको कितना मान लिए 4। अब बोलेंगे कि 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम नाउ फ्रॉम
इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को सॉल्व करना है मेरे भाई। जब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो देखना क्या आता है। चलो तो 3 क्या है यहाँ पे, देखो 3 क्या है, I1, उसके साथ क्या है R1 प्लस क्या है I1 प्लस क्या है I2, बगल में कौन है R3 माइनस E1 बराबर क्या है 0। मैं 3 रख दिया। इसी तरह से अब 4 इसके नीचे उतार देंगे, क्या है I2, फिर क्या है R2 प्लस में तो प्लस का साइन नहीं खाता है, प्लस का प्लस I1 प्लस I2, फिर क्या है यहाँ पे R3 माइनस कौन है E2 बराबर क्या है 0। ये बात समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब इसको सॉल्व करेंगे। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। मेरे भाई अगर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या, I1 क्या है यहाँ पे R1 माइनस I2, अब क्या है R2, ठीक ना, ठीक ना, माइनस ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है और सेम है, तो पूरा टर्म कट गया, क्या ही बच गया माइनस E1, फिर यहाँ पे क्या है प्लस कौन है यहाँ पे E2 बराबर क्या है 0। इतना बात समझ में आना चाहिए। अब मेरे भाई इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे I1 R1 I2 R2 प्लस E2 माइनस E1 बराबर 0। प्लस को इधर कर दिया, माइनस को इधर कर दिया, इतना किया जा सकता है। अब क्या करेंगे सर, जब इतना कर देंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या I1, इसको हमेशा लिख सकते हैं कहीं ना कहीं जोड़ घटा होगा किसका IR का। इस पूरे टर्म को लिखेंगे मैथ के अकॉर्डिंग, समेशन I R फिर प्लस है तो प्लस, ये भी कहीं ना कहीं जोड़ घटा होगा, समेशन E बराबर क्या 0। मैंने फाइनली प्रूव कर लिया। यही हमको प्रूव करना था किसमें, क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ में। तो मैंने आसानी में इसको प्रूव कर दिया। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।